भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में शंकर नाम का एक कुशल ट्रक चालक रहता था। शंकर कई सालों से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। वो भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर रोज मंदिर जाकर शिव की पूजा अर्चना करता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। दिन भर की दिनचर्या में ये उसका पहले नित्य क्रम था। मेहनती होने के साथ साथ वो बहुत ईमानदार भी था, जिसके कारण उसका मालिक उस पर बहुत भरोसा भी करता था। इसीलिए शहर से बाहर के काम के लिए हमेशा शंकर को ही ट्रक लेकर भेजता था। शंकर के परिवार में उसकी माँ सावित्री, पत्नी कुसुम और 2 बच्चे नेहा और मोनू थे। शंकर अपने परिवार को खुश रखने के लिए हर कोशिश करता। वो अपने खाली वक्त में भगवान शिव की आराधना करने के अलावा अपनी माँ की भी सेवा किया करता था। सदा खुश रह मेरे बच्चे, भगवान तुझ पर और तेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। बस माँ आपका आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा मुझे हमेशा मिलती रहे, तो मुझे और क्या चाहिए। महीने के आखिर में शंकर का मालिक उसे उसका वेतन देते हुए कहता है, ये लो शंकर, अपना महीने भर का वेतन ठीक से गिन ले, पूरे 15,000 हैं। अरे गिनना क्या है मालिक, आपने दिया है तो सब ठीक ही होगा। तभी वहाँ पर रमा आ जाती है। रमा मालिक के दूसरे ड्राइवर अशोक की पत्नी थी। अशोक पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, इसलिए रमा मालिक से कुछ मदद मांगने आई थी। मालिक, मुझे अशोक की कुछ दवाइयाँ लानी है, कृपा करके मुझे 6,000 रुपए उधार दे दीजिए। रमा, मैं तुझे मदद के नाम पर पहले भी काफी पैसे उधार दे चुका हूँ। आजकल वैसे भी मेरे काम में कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही है, तो मैं तुझे और पैसे नहीं दे पाऊंगा। बेहतर होगा तू कहीं और से इंतजाम कर ले। मालिक की बातों को सुनकर रमा उदास हो जाती है। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगते हैं और शंकर जो वहीं खड़ा हुआ सब देख रहा था, रमा को 6,000 रुपए देते हुए कहता है, रमा बहन, ये लो पैसे और जाकर अशोक भाई के लिए कुछ दवाइयाँ खरीद लो। शंकर भाई, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी और मैं कुछ भी करके जल्दी ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। अरे नहीं नहीं रमा बहन, ये तुम क्या कह रही हो, इसमें एहसान कैसा, और रही बात पैसों की तो वो आराम से दे देना। इसके बाद शंकर घर आता है और कुसुम को 9,000 रुपए देता है। अरे लेकिन ये तो सिर्फ 9,000 रुपए हैं, बाकी के पैसे कहाँ गए? तभी शंकर कुसुम को सारा किस्सा सुनाता है। एक तो वैसे ही 15,000 में हमारा खर्चा पूरा नहीं होता, ऊपर से 6,000 तुम दान कराए, अब महीने भर हमारा खर्चा पूरा कैसे होगा? अरे कुसुम, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मेरे भोले बाबा है ना, वो सब देख रहे हैं, वो सब ठीक कर देंगे। ना जाने कब ये तुम्हारे भोले भंडारी हमारे दिन बदलेंगे, कब हमारे पास इतने पैसे आएंगे कि हमें किसी चीज की कमी ही ना रहे। अरे कुसुम, तू इतनी चिंता क्यों करती है? जिस दिन भोलेनाथ की कृपा से मेरा अपना ट्रक हो जाएगा ना, उस दिन हमें भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हाँ? फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और सावन का महीना शुरू हो जाता है। शिव भक्त श्रद्धालु भोलेनाथ का कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं। शंकर भी हर साल भोलेनाथ की कांवड़ लेने जाया करता था। शंकर भी कांवड़ लाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी उसके मालिक का फोन आ जाता है। अपने मालिक की बात सुनकर शंकर कुछ उदास सा हो जाता है। तभी कुसुम उससे पूछती है, क्या हुआ जी, क्या कहा मालिक ने? तुम फोन सुन इतने उदास क्यों हो गए? तुम तो जानती हो कुसुम, मैं हर साल भोलेनाथ की कांवड़ लेने जाता हूँ और जल लाकर अपने गांव वाले मंदिर में चढ़ाता हूँ, लेकिन इस बार मैं जल लेने नहीं जा पाऊंगा। मालिक का फोन था, कह रहे थे मुझे आज ही ट्रक लेकर राजस्थान की ओर निकलना है। बस इसी कारण मेरा मन उदास हो गया है। आप उदास मत होइए जी, शायद भोले भंडारी की यही इच्छा है कि वो आपको हरिद्वार नहीं राजस्थान बुलाना चाहते हो। आप शिव जी का नाम लेकर अपने काम पर चले जाओ। और फिर अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद शंकर कीमती दवाइयों से भरा ट्रक लेकर अपने क्लीनर राजू के साथ निकल पड़ता है। लगातार 7-8 घंटे का सफर करने के बाद शंकर हाईवे पर बने एक ढाबे पर ट्रक रोकता है और राजू से कहने लगता है, राजू चल भाई, अब कुछ खाना खा लेते हैं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। जी उस्ताद जी, चलो। दोनों हाथ मुंह धोकर ढाबे पर बैठ जाते हैं और खाना मंगवाते हैं। खाना खाने के बाद शंकर बिल चुकाता है। उसके बाद दोनों ट्रक लेकर अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। अब ट्रक चंबल की घाटी से होकर गुजर रहा था कि तभी अचानक शंकर के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो दर्द से छटपटाने लगता है। अरे राजू, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अभी ट्रक नहीं चला पाऊंगा। उस्ताद जी, आप ट्रक को साइड में लगा दीजिए। और फिर शंकर ट्रक को एक तरफ लगा देता है और खुद पीछे की तरफ लेट जाता है। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो कैसे शंकर की मदद करे। तभी उसे ध्यान आता है कि ये चंबल की घाटी तो डाकुओं के लिए मशहूर है। हे भगवान, इस घाटी में ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। अगर डाकू आ गए
तो ये हमारा ट्रक लूट कर चले जाएंगे। शंकर का दर्द बढ़ते ही जा रहा था और तभी वो भगवान शंकर से प्रार्थना करता है। हे महादेव, प्रभु तुम्हारे भक्त पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। एक तो ये असहनीय पीड़ा और ऊपर से सामान से भरा मेरा ट्रक। हम दोनों की रक्षा करो प्रभु। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे ट्रक का क्या होगा महाराज। तभी वहाँ अचानक एक महाराज ट्रक के पास आते हैं और राजू से कहते हैं, अलख निरंजन, क्या हुआ बच्चा? तुमने अपने ट्रक को यहाँ क्यों रोक रखा है? तुम्हें पता नहीं ये खतरे से भरा इलाका है। अपने ट्रक को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जा। जी महाराज, जानता हूँ, लेकिन ट्रक के ड्राइवर के सीने में काफी दर्द हो रहा है और वो ट्रक नहीं चला पा रहे हैं और मुझे ट्रक चलाना आता नहीं। बच्चा तू बोल तो सही, मैं तेरे ट्रक को चलाकर इस खतरनाक घाटी से बाहर निकाल सकता हूँ। मैं भी पहले एक ड्राइवर ही था, अगर तुझे कोई ऐतराज ना हो तो। भला हमें क्या ऐतराज बाबा, ये तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। ये कहकर राजू बाबा को ट्रक की चाबी दे देता है। बाबा ट्रक के भीतर लेटे शंकर को जड़ी बूटी सुंघाते हैं, जिससे उसे काफी गहरी नींद आ जाती है। बच्चा, इस जड़ी बूटी की सुगंध से इसे गहरी नींद आ गई है। अब हमारा अस्पताल पहुंचने तक इसे दर्द का कोई आभास नहीं होगा। कुछ घंटों के सफर के बाद एक शहर में अस्पताल आता है। वहाँ ट्रक रोकते हुए बाबा राजू से कहते हैं, बच्चा तू अपने इस ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवा दे। हमारा साथ यहीं तक था, अब मैं चलता हूँ। जी बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही शंकर को होश आ जाता है। अब उसका दर्द भी खत्म हो चुका था और वो पहले की तरह ही स्वस्थ हो जाता है। होश में आते ही शंकर राजू से कहने लगता है, अरे वाह, अब तो मेरा दर्द भी बिल्कुल खत्म हो चुका है और मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अरे राजू, वो साधु बाबा कहाँ चले गए? उस्ताद, वो तो ट्रक को यहाँ पहुँचाकर चले गए। वो तो हमारे लिए सच में कोई देवदूत बनकर आए थे, जो ट्रक को और हमें उस खतरनाक घाटी से निकालकर यहाँ तक ले आए। मैं समझ गया राजू, वो साधु बाबा या कोई देवदूत नहीं थे, बल्कि स्वयं मेरे भोले भंडारी थे, जो मुझे इस पीड़ा में देखकर हमारी मदद के लिए आए थे। उन्होंने मुझे दर्द से मुक्ति भी दिला दी और अपने दर्शन देकर मुझे धन्य भी कर दिया। अरे वाह उस्ताद जी, तो क्या अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं? नहीं नहीं राजू, अब तो मुझे मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल चुका है, अब कोई परेशानी नहीं आएगी। और फिर ट्रक में बैठते ही दोनों भोलेनाथ की जय जय करने लगते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। और इस तरह रास्ते भर भोलेनाथ के भजन गुनगुनाते हुए दोनों अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंच जाते हैं। एक बार माँ पार्वती कैलाश पर भ्रमण कर रही थी। तभी उनकी नजर पृथ्वी लोक पर पड़ी। सेठ जी, ये माल गाड़ी में से उतार दिया है। ये ले, तेरे आज की कमाई के 200 रुपए। पूरा दिन मेहनत करके सिर्फ ये 200 रुपए ही कमाई हुई है। अब इसमें से 50 रुपए दूध के, 50 रुपए सब्जी के, बाकी बचे 100 रुपए, जो पूरे 3 दिन चलाने हैं। ये हो गए पूरे 50,000 रुपए। इन्हें तिजोरी में रख देता हूँ। नहीं भैया, ये बहुत महंगी साड़ी है, कोई सस्ती सी दिखा दो। हाँ, ये 150 रुपए वाली ठीक है। भैया, ये तीनों साड़ी पैक कर दो। ये लो 5,000 रुपए। माँ पार्वती गरीब और अमीर दोनों को देख रही थी। आखिर जिसे जो चाहिए उसे मिलता नहीं, और जिसके पास पहले से हो उसे और मिल जाता है। इस प्रश्न का उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं। धरती का ये नजारा देखकर माँ पार्वती भगवान शंकर के पास जाती है। महादेव, मैंने देखा है कि धरती पर जो व्यक्ति पहले से ही गरीब और दुखी है, उसे और ज्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। ऐसा क्यों? भगवान, ये आपकी कौन सी लीला है? देवी पार्वती, इस बात का उत्तर जानने के लिए आपको हमारे साथ धरती पर चलकर वहां के प्राणियों का हाल चाल जानना होगा। वहीं इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव के कहे अनुसार कुछ समय बाद माँ पार्वती उनके साथ मृत्युलोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए चल पड़ी।
तभी रास्ते में उन्हें एक गरीब पति पत्नी जाते दिखाई दिए। उर्मिला, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे। वो चंदन ने फिर एक नई जमीन खरीद ली। सबका भाग्य एक सा नहीं होता है जी। उसके भाग्य में अमीर बनना लिखा है, हमारे में नहीं। भगवान की इच्छा होगी तो हम भी अमीर बन जाएंगे। पता नहीं कौन से पिछले जन्मों के कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है। न जाने कौन से बुरे पाप किए थे। हे महादेव, आप इन दोनों पति पत्नी को कुछ ही पलों में अमीर बना सकते हैं। मेरे कहने पर आप इन्हें अमीर बना दीजिए। ये बेचारे कितने दुखी हैं। देवी पार्वती, इन दोनों के भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा है। महादेव, जब हम इन्हें धन दे देंगे तो इनकी गरीबी दूर हो जाएगी, फिर ये भी अमीर और सुखी हो जाएंगे। कृपया करके आप इनकी मदद कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार इन्हें धन प्रदान कर देता हूँ, पर उसका मिलना या ना मिलना कर्मों पर निर्भर करता है। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने सोने की अशर्फियों से भरी एक पोटली उस रास्ते में डाल दी। पोटली से कुछ दूरी पर उर्मिला की नजर गुजरते हुए एक अंधे व्यक्ति पर पड़ी। सुनो जी, हम तो गरीब हैं इसलिए दुखी हैं, पर ये सामने व्यक्ति तो नेत्रहीन है। एक बात समझ नहीं आई, ये नेत्रहीन लोग कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे? हाँ, बड़ी मुश्किल होती होगी उर्मिला इन बेचारे नेत्रहीन लोगों को। चलो आज हम भी अंधों की तरह चलकर देखते हैं, देखें ये कैसे जीवन जीते हैं। उर्मिला और सूरज आंखें बंद कर एक दूसरे का हाथ थामे चलने लगे। सोने की अशर्फियों की पोटली रास्ते में ही पड़ी रह गई और वे दोनों करीब से गुजर गए। भगवान शिव बोले, देखा देवी पार्वती, इनके भाग्य में अभी गरीबी ही लिखी है। हम कुछ दिन धरती पर ही रहेंगे। यहाँ मनुष्य रूप में रहकर मैं तुम्हारे मन की सभी शंकाओं को दूर करना चाहता हूँ। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी, मैं रसोई की तैयारी शुरू करती हूँ। यहाँ पृथ्वीलोक में यदि हम रहने आ ही चुके हैं तो हमें भोजन की भी व्यवस्था करनी होगी। मैं चूल्हा बनाने की तैयारी करती हूँ, आप तब तक भोजन बनाने की सामग्री ले आइए। माँ पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई। चूल्हा बनाने के लिए मुझे ईंटों की जरूरत है। ये एक जर्जर और टूटा मकान दिखाई दे रहा है। इसकी ईंटें मेरे काम आ जाएंगी, यही ले लेती हूँ। चूल्हा तो तैयार कर लिया, महादेव आते ही होंगे। अरे आप आ गए, ये देखिए मैंने चूल्हा तैयार कर लिया। पर आप खाली हाथ क्यों लौट आए स्वामी? भोजन कैसे बनेगा? देवी पार्वती, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप आई थी वो आपको स्वयं मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी, मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे समक्ष ही है। हाँ देवी पार्वती, आप यही जानना चाहती है ना कि इस पृथ्वी पर क्यों गरीब लोग ज्यादा परेशान होते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप इस चूल्हे को बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आई हो? प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उन पुराने घरों की जर्जर हो चुकी दीवारों में से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। इसका मतलब जो घर पहले से खराब थे आपने उन्हें और खराब कर दिया, जबकि आप मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। प्रभु, जो घर अच्छे और सुंदर दिख रहे थे उस घर के लोगों ने अपने घरों का रखरखाव बहुत अच्छी तरह किया है। ऐसे में उन सुंदर घरों को बिगाड़ना मुझे उचित नहीं लगा। देवी पार्वती, कुछ दिन पहले पूछे आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल पाता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के पिछले जन्मों का कर्म उसे इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है, और यदि वो अपने इस जन्म और आने वाले
अन्य जन्मों को सुखी बनाना चाहता है तो हमें सदैव ही पुण्य कार्य करते रहना चाहिए ताकि हमारे कर्म उसमें जुड़ते रहें। आपको ज्ञात है वो मार्ग में उस दिन एक नेत्रहीन व्यक्ति। हाँ स्वामी, मुझे ज्ञात है। वो देखिए देवी पार्वती, उसके पास धन दौलत ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, परंतु उसकी आंखों का इलाज नामुमकिन है। ये उसके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है। उसने पिछले जन्म में जानबूझकर किसी निर्दोष की आंखों की रोशनी छीन ली थी, इसलिए ये इस जन्म में नेत्रहीन हो गया। पर इसके कुछ पुण्य कार्यों की वजह से ये अमीर बना। और वो गरीब पति पत्नी स्वामी? देवी, वो दोनों पिछले जन्म में एक कंजूस अमीर सेठ सेठानी थे जो कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करते थे, इसलिए इस जन्म में उन्हें गरीबी और दुख मिला। पर इन दोनों के अच्छे कर्म इनका आगे का जीवन सुखी बना सकते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह से सुखी नहीं है देवी। हर मनुष्य के पास कोई न कोई दुख और समस्या है। मुझे उत्तर मिल गया है स्वामी। इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को अपने द्वारा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसे उसके पिछले बुरे कर्मों का फल न भुगतना पड़े, और फिर अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर देवी पार्वती भगवान शंकर के साथ अपने रूप में आकर कैलाश वापस लौट गईं।